नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सीधे पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं आज तक, क्योंकि 44 सीटों पर मतदान चल रहा है। अलग अलग अब 2 घंटे का समय बीत चुका है मतदान के शुरू हुए, लेकिन कूच बिहार के से एक हिंसक झड़प की जो खबर सामने आ रही है उस पर सबकी निगाहें हैं। कूच बिहार में इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर हिंसा की घटनाएं होती रही हैं और चिंता का सबब वो इलाका बना रहा है। शीतलकुची इलाके में वहां पर एक पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। कई लोग घायल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 3 दिन पहले यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और उनकी तरफ से आरोप लगा था कि टीएमसी की ओर से यह आक्रमण किया गया है। 2 हफ्ते पहले भी कूच बिहार के इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी और इस वजह से अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर लगाए गए थे। लेकिन एक बार फिर चुनाव के दिन इस तरह की एक तस्वीर हमारे सामने है। रोहित, आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां पर संघर्ष, जहां पर मुकाबला कांटे का होते जाता है, वहां पर संघर्ष की इस तरह की तस्वीरें ज्यादा सामने आती हैं। इस समय क्या बाकी इलाकों में और उस खास जगह पर स्थिति अब नियंत्रण में है? क्या बताया जा रहा है? क्या अतिरिक्त फोर्सेस को भी बुलाया जा रहा है? रोहित से हम आगे बात करेंगे, उनसे फोन अभी हमारा कट गया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ के कई लोग इसमें आपको घायल नजर आ रहे हैं। टकराव की ऐसी खबरें वहां से आम हो चली थी। कूच बिहार को लेकर बार बार यह आशंका जताई जा रही थी कि जितने भी वहां पर अलग अलग चुनाव क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की घटनाओं की आशंका है और इस वजह से कोशिशें की जा रही थी। लेकिन फिर आज टीएमसी की तरफ से पहले यह आरोप लगाया गया कि उनके पोलिंग एजेंट को, टीएमसी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके बाद ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। तस्वीरों में कारतूस, देसी बम, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। हिंसक झड़प ये हुई है। देसी बम, कारतूस, सारी चीजें जो कि पहले भले ही सामान्य हो सकती थी रोहित, लेकिन आज के दौर में जितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जितने चरण का इस मतदान को किया गया उसमें बहुत चौंकाने वाली हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि बंगाल में हालात जो है इतने कई सालों में बदले नहीं हैं और अब तक जो है हिंसक झड़प जो है वो लगातार देखने को मिलती है, खासकर चुनाव के दौरान। और शीतलकुची की ये तस्वीरें हैं बूथ संख्या 265 की, वे बेहद ही डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जो है, थोड़ी देर पहले मैं बताऊं कि ये हिंसक झड़प हुई थी। किस वजह लेकर ये झड़प हुई है इसके बारे में कुछ पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हुई, मारा पीटी तक की नौबत आई। हाथों में, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में लाठी और बल्ला लेके जो है जो लोग हैं वहां पर दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तौर पर जो है यहाँ पर हालात जो है वो बिगड़ चुके थे और उसके बाद पुलिस को जो है वो लाठी चार्ज तक करना पड़ा है हालात को नियंत्रण में लाने के लिए। तो इस वक्त शीतलकुची के जो हालात हैं वो बेहद ही जो है इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि वहां पर किस तरीके के अतिरिक्त बल भी भेजने की बात जो है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन ऐसी हिंसक तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही हैं और कूच बिहार में कई विधानसभा से शिकायतें भी आ रही हैं तृणमूल की तरफ से कि उनके पोलिंग एजेंट्स को नहीं घुसने दिया जा रहा है। और हिंसक झड़प की तस्वीरें जो शीतलकुची से देखने को मिली है, ये बेहद गंभीर मामला है। श्वेता, तो शक्ति का जो संतुलन लोकसभा के क्षेत्र के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा देता है संसद तक और विधानसभा में दबदबा रह जाता है तृणमूल का, वो संघर्ष क्या हमें इस समय मैदान में नजर आ रहा है? क्योंकि जब कांटे का मुकाबला कहते हैं होता है तब इस तरह की झड़पें ज्यादा होती हैं, लेकिन ये देसी बम दिख जाना, ये कारतूस दिख जाना, यानी इतने दिनों तक क्या इसकी ही तैयारी हो रही थी कि चुनाव का दिन आएगा उस दिन के लिए? क्योंकि ये अचानक किसी भावावेश में इस तरह की चीज होती तो ये चीजें कम से कम नहीं नजर आती सामने रोहित।
जी बिल्कुल श्वेता, ऐसा लगता है कि इस बात की तैयारी थी और हिंसा हमेशा हमें देखने को मिली है कई जगहों पर। और 2 दिन पहले इसी इलाके में, जैसे कि मैंने बताया पिछली बार भी, दिलीप घोष यहाँ पर आए हुए थे प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट के लिए, और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। एक तरीके से जानलेवा हमला उन पर भी किया गया था, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। तो ये 2 दिन पहले की घटना है। और 2 दिन बाद जब आज चुनाव हो रहे हैं उसी इलाके में, तो इस तरीके की जो हिंसक झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला है और मामला काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। और जैसा कि आपने बता रही थी, 2016 में कूच बिहार की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें 8 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं 2016 की बात करें तो ये एक तरीके से तृणमूल का गढ़ रहा है। लेकिन 2019 में एक तरीके से जो परिवर्तन की लहर यहाँ पे बही और तृणमूल से बीजेपी में आए हुए जो नेता थे निशित प्रामाणिक, वो लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे। लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता और कूच बिहार से वो लोकसभा के सांसद बने। उसके बाद बीजेपी को ये एहसास हुआ कि उत्तर बंगाल का जो इलाका है, जो काफी निर्णायक साबित होता है चुनाव दर चुनाव, वो वहां पर जो है अपने आप को मजबूत स्थिति में ला सकती है। और शायद यही वजह है कि आज बीजेपी यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है। तृणमूल पहले से ही 2016 से यहाँ पर उसको अपना गढ़ मानती आ रही है और इसीलिए इस कांटे की टक्कर की वजह से ही जो है इस तरीके की हिंसक झड़प और तस्वीरें जो है वो सामने देखने को मिल रही है। श्वेता, नहीं, और इस कानून व्यवस्था के हिसाब से खुद को टटोलना भी होगा, यहाँ की तैयारियों को भी टटोलना होगा और सबको टटोलना होगा। इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें, 2 तस्वीरें हम रोहित इस समय दिखा रहे हैं, उसमें एक तरफ तो जो चुनावी हिंसा है वो है, दूसरी तरफ वो तस्वीर है जिसमें बिहार से अपराधियों का पीछा करते हुए एक थानेदार जब बंगाल की सीमा में प्रवेश कर गए तो बंगाल की सीमा में घुसने के बाद अपराधियों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। सीधे तौर पर इस क्षेत्र को, अगर उत्तरी बंगाल के हिस्से को समझिए तो एक उत्तर के इलाके में आपका नेपाल हो जाता है, नीचे आप चंद किलोमीटर जाएंगे तो बांग्लादेश की सीमा लग जाएगी, एक छोर पर बिहार की सीमा भी लगती है। तो बिहार की सीमा से जब एक पुलिस वाले, एक पुलिस अधिकारी पीछा कर रहे थे अपराधियों का, तो उन अपराधियों का पीछा करते करते वो पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल हो गए। जो ही पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल हुए, अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पुलिस अधिकारी को पीट पीट कर मार डाला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर आशंकाएं शुरुआत से थी और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि 8 चरण में चुनाव हो ताकि स्थिति सही से नियंत्रण में रहे। लेकिन ये 4थे चरण में ये तस्वीरें आपके सामने कूच बिहार से। कूच बिहार की इन तस्वीरों पर, कूच बिहार की इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन सिंगूर आपको लिए चलते हैं। मौसमी, सिंगूर में क्या सब शांतिपूर्ण चल रहा है? वहां के अलग अलग बूथों से क्या खबर आ रही है? देखिए श्वेता, आपको बता दें कि कूच बिहार में जो हिंसा देखने को मिल रही है उसके विपरीत, उसके उलट सिंगूर में अभी जो जानकारी मिल रही है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे दिन चल रहा है तो थोड़ी जो कतारें हैं वो कम हुई है। अमूमन सुबह तड़के ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और उसके बाद शाम को लगभग 4 बजे के बाद ये रफ्तार और पकड़ती है। पर जो तस्वीरें यहाँ पे आप देखिए, छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ आ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। लगभग 2,31,000 वोटर है सिंगूर में ही अगर आप बात करें तो। और सब लोग जो है काफी जागरूक है। बंगाल में अमूमन श्वेता मतदान जो है विधानसभा चुनावों में 80 पार जाता है, कभी 80 से कम प्रतिशत नहीं गया। और यही वजह है कि आप जो कतारें देखते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होती हैं बंगाल में। सिंगूर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। कलकत्ता से महज 45 किलोमीटर की दूरी है, पर यहाँ पे कतारों का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं होता। अमूमन जब गर्मी बढ़ती है तो कई बूथों पे आप किन्हीं और राज्यों में जाएंगे तो कम भीड़ नजर आएगी, पर यहाँ पे आप देखिए तो लगातार वोटर आ रहा है और
लगातार यहाँ पे चेकिंग भी चल रही है, जांच भी चल रही है। ये एक आइडियल बूथ है जो आप देख रहे हैं, काफी सजाया भी गया है इसको। और ये दूसरा ऐसा विधानसभा चुनाव है बिहार के बाद जो कोरोना काल में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेकिंग मास्क की भी हो रही है, जो बिना मास्क के आ रहा है उसको वापस लौटाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पे जो लगातार दिन रात चुनाव शांतिपूर्ण हो उसकी कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। युद्ध स्तर पे यहाँ पे फौज को भेजा गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया है। और जिस तरह से कूच बिहार में जो हम लोग को देखने को मिला, गनीमत है कि यहाँ सिंगूर में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। पर अगर सियासी मुकाबले की बात करें श्वेता, तो कड़ी टक्कर है यहाँ पे। लगातार तृणमूल का गढ़ रहा है 2001 से, जो कहते हैं मास्टर मुशाय 2001 से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतते आए हैं और इस बार वो भाजपा से लड़ रहे हैं। वो खुद 80 से ज्यादा की उनकी उम्र है और इस वजह से तृणमूल ने उनका टिकट काटा था और उनको चुनौती दे रहे हैं बेचाराम मन्ना। तो देखना ये होगा कि आखिर दोनों जो तृणमूल से उन्होंने अपनी शुरुआत की और अब आमने सामने हैं, दोनों सहयोगी थे और अब आमने सामने हैं, आखिर किसके पक्ष में वोट जाता है। पर कुल मिला के अभी मतदान जो है यहाँ पे श्वेता, वो बहरहाल नॉर्मल गति से चल रहा है। ये कई इलाकों की यही कहानी, डोमजूर की भी यही कहानी, जहां हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, जहां पर टीएमसी की तरफ से पलायन हो गया है बीजेपी की ओर। यहाँ तो मंत्री भी रहे। तो यहाँ सीधे तौर पर हिमांशु अगर हम देखें तो ये चुनाव एक ऐसी परीक्षा भी रहेंगे जो ये तय करेंगे कि क्या चुनाव से पहले पार्टी बदल लेना एक निर्णायक कदम होता है, क्या एक कारगर कदम होता है, क्या एक श्योर शॉट फॉर्मूला होता है जीत का। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर बहुत टकटकी लगाए देखेगी कि क्या जो टीएमसी की ओर से उसकी ओर पलायन हुआ है वो उसके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। देखिए, बिल्कुल इस कड़ी में देखा जाए तो श्वेता, बिल्कुल बीजेपी के लिए हमेशा ये फायदेमंद रहा है कि दूसरी पार्टियों से छोड़कर आए हुए नेता अगर उनकी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादातर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जीत का रहता है। हमने ये देखा है यूपी में, कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में। सब बूथ में एजेंट बैठे हैं। कल रात तक कहा गया था एजेंट को बैठने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वोटर आ रहे, वोट डाल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। जनता जनार्दन है, वो वोट डालेगी। लेकिन आप देखो मैदान में कौन है। मैं तो कोई लोग को लेकर नहीं घूमता हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ लोग जुड़ जा रहे हैं। और इस कॉन्टेस्ट को कैसे देखते हैं आप? क्या काफी कॉन्फिडेंट है कि ये सीट आप जीत पाएंगे? बिल्कुल, लोग सब पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप मार्केट प्लेस में, बाजार में कहीं भी जाके पूछो तो देखो। अभी मैं वहाँ अंदर इसलिए क्या, बूथ तो नहीं है वहाँ पे। एक शख्स जो पहला वोट डाले, उम्र दराज है, वो बैठे हुए हैं कि कैंडिडेट को बुलाओ, हमसे मुलाकात करना है। तो मैं गया मिलने के लिए, लोगों के प्रेम है। तो आप लोगों से जुड़ने की कोशिश में है? मैं जिंदगी भर यही किया हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ। लोग जो हमसे एक कदम आगे बढ़ चलते हैं तो मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ। जो हमसे हाथ मिलाते हैं मैं उससे गले मिलता हूँ। जो हमारे साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार होते हैं मैं उसके साथ सारा जिंदगी चलता हूँ। और स्टार कैंडिडेट यहाँ पे कितना बड़ा फैक्टर है? आप स्टार बोलते, स्टारलेट को स्टार नहीं बोलना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड स्टारलेट। अब जो भी बीजेपी का चला जाएगा वो स्टार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो जो छोटा चोर था वो अगर बीजेपी चला गया तृणमूल से तो वो बड़ा चोर हो गया। तो छोटा आर्टिस्ट अगर बीजेपी चला गया तो बड़ा आर्टिस्ट हो जाएगा। उसको तो आर्ट दिखाना पड़ेगा अपना। तो वो थे मोहम्मद सलीम और उन्होंने कहा कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि ये सीट से जीत पाएंगे। और स्टार पावर की जो बात कही उन्होंने कि यहाँ पे वो बड़ी ये बड़ा मैटर नहीं है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश में है और वही बड़ा फैक्टर है। कैमरा पर्सन रक्तम दास के साथ प्रेमा राजाराम, चंदीतला, आज तक। मोहम्मद सलीम जो कि मैदान में है और उनके सामने चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो एक स्टार हैं, पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन वो स्टार और स्टारलेट की बहस में इस समय उलझाना चाह रहे हैं। लेफ्ट भी अपना बहुत कुछ झोंक रहा है, उसका बहुत कुछ दांव पर है कि एक समय 34 साल जिसने शासन किया, क्या एक बार फिर उसकी वापसी हो सकती है या फिर कुछ हद तक भी वो जमीन अपनी यहाँ पर तलाश सकते हैं या नहीं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किस तरह से चल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जी, यहाँ पर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये आगे और पीछे
दोनों ओर जो हुजूम है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बंगाल की जनता जुड़ी हुई है। ताओ करे कोनो लाभ नहीं, बीजेपी जितबे ना, बीजेपी जितबे ना, बीजेपी जितबे ना। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমি যদি পাবলিক চিনে থাকি, একটা সিটও বিজেপি পাবে না, সেই জায়গায় বিজেপি কে নিয়ে যান। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। বিজেপি আজ গায়ের জোরে অশান্তি করছে, আর মদতদাতা কিছু তাবেদার আছে, উমেদার তাবেদার। কালকেও আমার, তুই যদি এমনিতেই জিতবি তাহলে তৃণমূলের প্রার্থীকে মারছিস কেন? কালকেও আমার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মাথা ভাঙায় আরামবাগে লড়তে গিয়েছিল, তাকে মেরেছে, তার সিকিউরিটির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মানস গোঘাটে তাকেও মেরেছে। জিজ্ঞেস করুন নন্দীগ্রামে আজকে আমি যে ছেলেটার কথা বারবার বলছিলাম, সেই ছেলেটা আজকে মারা গেছে। ট্রমা সেন্টারে যে ছিল মান্না, ও আজকে মারা গেছে। কে মেরেছে? बीजेपी মেরেছে। जो लोगों को हार सामने दिखती है वही लोग इतने संवैधानिक पदों पर रह करके इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। ममता जी राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रॉन्ग नैरेटिव फॉर द पीपल ऑफ बंगाल which has been totally rejected by the people of Bengal। जो हारे हुए खिलाड़ी हैं उनके वक्तव्य हो सकते हैं, ये उनकी बौखलाहट बोल रही है, उनमें जो कड़वाहट है वो निकल करके आ रही है क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है। মাঠের বাইরে বের করা হবে, তাহলে মনে রাখবেন খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি খালি হবে, খালি হবে, খালি হবে। বিজেপি মনে রেখো খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। খেলবো, লড়বো, গড়বো, জিতবো, বিজেপি কে হারাবো। খেলবো, লড়বো, গড়বো, জিতবো, বিজেপি কে হারাবো। এই বাংলায় বিজেপির স্থান নেই, এই বাংলায় বিজেপির স্থান নেই, এই বাংলার বিজেপির স্থান নেই। ममता बनर्जी चाहे फुटबॉल के साथ नजर आ जाए या फिर हर एक नारा अनुपम अपना दे दे, चाहे खेला हो बे वो बोले या फिर ये कौरबो लड़बो जीतबो, सारी चीजें ये खेल से एसोसिएट होती हैं। और जहां पर आप खड़े हैं वहां तो खेल के मैदान के जो सबसे बड़े दिग्गज कहे जाते थे, जगमोहन डालमिया, जिनको सारे तार तय करने, सारे ये तय करना कि किस तरीके से एक खेल से मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जा सकता है, उनकी बेटी चुनाव के मैदान में है। खेला तो वहां पर भी हो रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, खेला हॉबे की जो व्याख्या दी गई थी टीएमसी की ओर से वो भी मैं बता दूं फिलहाल, लेकिन मैं आपको कतार दिखाता चलूं। काफी लंबी कतारें सुबह से ही हमें देखने को मिल रही हैं और ये सब शहरी क्षेत्र हैं। हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना में भी जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर इस बार चुनाव हो रहा है। तो खेला हॉबे का जो व्याख्या टीएमसी की ओर से दी गई थी कि गेम ऑन, वो किस लिए दी गई थी, क्यों दी गई थी, उसकी भी व्याख्या की गई है। टीएमसी की ओर से कहा गया कि जब बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू किया तो शुरुआत में ही बीजेपी ने कह दिया कि हम 200 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। तो एक टीएमसी की ओर से कहा गया कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि हम पहले से ही जीत चुके हैं, खेल होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए इस कोनोटेशन, इस खेला होबे नारे को दिया गया कि गेम इज ऑन, खेला होगा, हम भी खेल में हैं। तो ये जब नारा जब दिया गया तो इसके पीछे की व्याख्या इस तरह से ही दी गई कि खेला अभी भी जारी है, खेला खत्म नहीं हुआ है। तो वही हम देख रहे हैं, खेला यहाँ पे चल रहा है, जारी है और इसका जो खात्मा होगा, समाप्ति होगी, वो 2 मई को होगी। तब पता चलेगा कि खेल में कौन भारी पड़ा है और जो गेंद है वो किसके पाले में ज्यादा रही है। श्वेता, इस समय कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। जो एक दिन में मरीजों की संख्या होती है, यानी कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उस मामले में भारत लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। 1,45,000 नए कोविड मामले सामने आ चुके हैं। 794 लोगों की एक दिन के भीतर जान जा चुकी है। दुनिया भर में किसी भी देश में एक दिन के भीतर इतनी बड़ी संख्या में
जो कोविड संक्रमित हैं उनकी संख्या नहीं आ रही है। 1,45,000 एक दिन के भीतर कोरोना संक्रमितों की ये संख्या, कोरोना का ये जो दूसरा वेव है, ये समूचे देश में कोहराम मचाए हुए है। अलग अलग राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र सबसे अधिक पीड़ित, लेकिन अब मुंबई, दिल्ली, जो सारे महानगर हैं, वहां पर खासकर बहुत बड़ी समस्या सामने नजर आ रही है। कितनी भी तैयारियां हो रही हैं, कितनी भी वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आम लोगों की एहतियात पर बहुत हद तक निर्भर है कि कोरोना पर किस तरह से नियंत्रण होगा। दूसरा लहर कोहराम मचा रहा है। एक दिन के भीतर ही 1,45,000 केस सामने आ गए। चौथे चरण का मतदान बंगाल में चल रहा है। 2.5 घंटे अब तक हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से वोट डालने के लिए। लेकिन कूच बिहार की कुछ तस्वीरें हैं जो परेशान करती हैं। कूच बिहार में जिस तरीके से हिंसा हुई है एक बूथ में, वहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प ये हुई है। इन तस्वीरों में हमें कारतूस से लेकर देसी बम सब नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कई पूरी तरह से घायल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बहुत कड़ी कर दी गई है। इस सब के बीच आपको यह भी याद दिला दें कि 3 दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर हिंसा की खबरें आई थी। उनकी तरफ से आरोप लगे थे कि उनके काफिले पर भी टीएमसी ने हमला किया, उनके काफिले पर हमला हुआ था। कूच बिहार की संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रही है, लेकिन वहां की राजनीतिक टक्कर को देखते हुए ये जो हिंसक झड़प सामने है, अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से कम मतदान के दिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे, लोग वोटिंग के लिए सामने आए। दीदी क्या क्या बातें कर रही है, थोड़ा आत्ममर्यादा तो भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर तो वो रहेंगे नहीं 1 महीना 20 दिन से बाद, तो ठीक है, चलिए उस पद के साथ आपने नाता छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक इतना मजे हुए पॉलिटिशियन होने के नाते उस तरीके की बात तो करिए। मुकद्दर के सिकंदर कौन होगा ये बात नहीं है। आपने अगर अच्छा काम किया है तो उसी का सिकंदर आप बनेंगे। देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनका बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता को सब मालूम है, जनता सब कुछ देख रहे हैं और जनता ने सिद्धांत ले लिया है। इस बार फिर से ममता बनर्जी 3rd टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। लोकेदी कैसा चल रहा है वोट, कैसा लग रहा है सुबह से? बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग सेंट्रल फोर्स की जिस तरह की तैनाती हुई है उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। कितना कॉन्फिडेंट है इस बार? 200%। एमपी आप बन चुकी है, अब विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। आसान है लड़ाई? देखिए, सब लड़ाई कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है, सब अच्छा है। অনেকটাই আশাবাদী আছে, ভগবানের দয়াতে আশীর্বাদে আমি মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি সবকটা বাড়িতে, আর অনেকটাই আশাবাদী আছি। আর লোকের মুখে আমি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি, আর তারা পজিটিভ রেসপন্স দিয়েছে আমাকে। এছাড়া ওনাদের কনভিন্স করতে পেরেছি কি আমি রাজনীতির ময়দানে শুধুমাত্র কাজ করতে এসেছি। খেলার মাঠে আমি শুধু ব্যাট থেকে জবাব দিতাম, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে আমি কাজের মাধ্যমে সেই প্রমাণ করে দেব কি যেটা আমি বলেছি সেটা করব। हमारे साथ सिंगूर से मौसमी सिंह और साथ ही हुगली से हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू इस समय जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, विश्वास तो सभी कैंडिडेट जताते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि इस बार लड़ाई भीषण नहीं महाभीषण चल रही है, और खासकर ये जो पूरा इलाका जहां पर आप भी मौजूद हैं, वहां तो चेहरों की चमक दमक भी बहुत कुछ तय करेगी।
जी हाँ श्वेता, बिल्कुल। लॉकेट चैटर्जी है हुगली से बीजेपी का सांसद, और इस बार फिर से उनको जो लड़ाई का मैदान है वहां पे उतार दिया गया है बीजेपी की ओर से। 2 हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है इस बार। यूनियन मिनिस्टर रहे हैं बाबुल सुप्रियो, एमपी हैं आसनसोल से, वो टॉलीगंज से लड़ रहे हैं, और लॉकेट चैटर्जी जो हुगली से सांसद है वो इस बार चुचुरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। और सुबह से हम ये देख रहे हैं कि लॉकेट चैटर्जी एक से लेके दूसरे जो पोलिंग स्टेशन है, तमाम पोलिंग स्टेशन का वो जायजा ले रही हैं, और हम उनके काफिले के साथ साथ जा रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन वो जा रही हैं और ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि वहां पे बीजेपी का जो पोलिंग एजेंट है वो ठीक तरह से वहां पे अंदर घुस पाया है, काम ठीक से हो रहा है और पोलिंग किस तरह से हो रहा है। मैंने बात की कई दफा लॉकेट चैटर्जी से, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का पोलिंग इस वक्त चल रहा है, मतदान, उससे वो खुश है, और सेंट्रल फोर्स का जो रोल है उससे भी उन्होंने कहा वो काफी खुश है। लेकिन जैसा कि हम लोग सुबह से आज कह रहे हैं, ज्यादातर हिंसक इंद्रो आपके पास लौटेंगे इस समय। अनुपम के साथ बाली की उम्मीदवार मौजूद हैं वैशाली डालमिया, उनसे बातचीत करते हैं। जी अनुपम। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त बाली की जो उम्मीदवार हैं जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया इस वक्त जगह जगह बूथ में घूम रही हैं। वैशाली जी से हम बात करते हैं। असल में यहाँ पे एक एजेंट के साथ मारपीट हुई है, मारपीट के बाद वो यहाँ आई हैं, एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है इस बूथ में, तो यहाँ आके वो एजेंट को बिठा रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि एजेंट को उन्होंने जो लिलुआ में एक बूथ है वहाँ पे बैठाया। वैशाली जी, आप लाइव हैं, क्या समस्या हुई है, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, बहुत जगह मैं घूम के आई हूँ। यहाँ पे टीएमसी से कुछ इलाके में कुछ इलाके में प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे देखिए पब्लिक को कहीं पे वोट देने नहीं दिया जा रहा है लिलुआ में। अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं वहीं से। अभी यहाँ पे जैसे लाल बाबा कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ पे एक टीएमसी वर्कर, उसका नाम है शीबेन, उन्होंने एक लेडीज जो बैठे थे उनको थप्पड़ मार दिया। मैंने ये सब हुलीगनिज्म बहुत ज्यादा ही चल रहा है, और जैसे कोई हाथ पकड़ के ले जाके लिलुआ में 62 नंबर वार्ड में 3 नंबर बटन है यहाँ पे टीएमसी का, उसमें दबा दे रहे हैं। उल्टा पुल्टा बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन देखिए वो लोग अभी डर चुके हैं और डर गए हैं बोल के ही ये सब कर रहे हैं। कुछ वोट चोरी करेंगे, ये लोग का काम ही है चोरी करना। इतना दिन का यहाँ की विधायक रही हैं, टीएमसी से ही यहाँ की विधायक रही हैं, हर जगह को, हर क्षेत्र को जानती समझती हैं। क्या बदलाव आया है अभी चुनाव के वक्त में? जब आप टीएमसी में थी, आज आप बीजेपी में हैं तब। हाँ, जब आप टीएमसी में थी और अब बीजेपी में, क्या चेंज देख रही है पोल डे पर, चुनाव के डे में? अच्छा, पोल डे में चुनाव, देखिए एक चीज मैं देख रही हूँ कि इस बार बहुत ज्यादा ही डरे हुए हैं। जैसे पहले जो मैंने देखा था उतना मैंने टीएमसी उतना डरते नहीं थे पहले। अभी तो लग रहा है जो उनके हाथ से या पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है। तो ये जो दंगा, मारपीट, छप्पा, लौटेंगे हम आपके पास, पब्लिक को, लेकिन अभी वापस इंद्रजीत आपके पास वो ये कि जो जिक्र और जो चर्चा हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो हम इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैसे देखें, और विपक्षी जो हैं, जो विरोधी हैं, वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, ये तो 2 तरह से देखने की हम देख सकते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए हम कितने सीरियस है पश्चिम बंगाल की इस चुनावी जंग को लेकर, और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट हो, और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। और यही कारण है कि उस सीरियसनेस के साथ उन्होंने जितने भी उनके सांसद हैं, चाहे वो कूच बिहार में निशित प्रामाणिक हो, आसनसोल से मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो हो, या लॉकेट चैटर्जी हो हुगली से, इन सबको चुनावी इस जंग में फिर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन तृणमूल की ओर से यह कहा जा रहा है कि यही दिखाता है कि बीजेपी के पास चेहरे की कमी है। बीजेपी के पास 294 जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार है ही नहीं, और यही कारण है कि जो सांसद एक बार बन चुके हैं 2 साल पहले, उनको फिर से विधानसभा क्षेत्र में एक डिमोट करके लाया जा रहा है। तो ये दोनों ही तरफ का एक दावा इस वक्त बीजेपी और तृणमूल की ओर से कहा जा रहा है। श्वेता जी, हालांकि जो सांसद हैं उनके लिए ये डिमोशन है या नहीं, पूरे जोश के साथ सब लगे हुए हैं यहाँ पर। सिंगूर हम चलते हैं। सिंगूर, यहाँ पर जहाँ आंदोलन की भूमि तो रहा, लेकिन मौसमी सिंगूर को लेकर टीएमसी की पोस्चरिंग एक तरफ है,
भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट जो कि अपनी पोस्चरिंग को बदल चुका है, जो सिंगूर को हिस्टोरिकल ब्लंडर तक अगर बीजेपी के वो कैंडिडेट कहते हैं जो अगुवाई किया था जिन्होंने उस आंदोलन का, यानी कि बहुत कुछ बदल चुका है इतने सालों में सिंगूर में। एकदम सही श्वेता, देखिए 34 साल वामपंथ राज को जमींदोज किया सिंगूर ने और मगर खुद नहीं बदला, और उसके बाद ममता बनर्जी लगातार यहाँ पे अपने गढ़ को और मजबूत करती गई। उसके बाद आप देखिए 2001 से लगातार तृणमूल यहाँ से जीतती आई थी। क्यों तृणमूल डरी हुई है? वो उसकी वजह यह है कि 2019 में हुगली का चुनाव भाजपा न सिर्फ जीती बल्कि इसकी 7 विधानसभा सीटों पर उसने जो है लगातार तृणमूल को मात दी और उसमें सिंगूर भी शामिल था। उसके बाद ही लगातार तृणमूल कांग्रेस सख्ते में है और उसने अपना गियर यहाँ पे बदला। उसने भी बदलाव की बात की, उसने भी औद्योगिकरण की बात की, हालांकि कहा कि संयम से नियम के अनुसार औद्योगिकरण यहाँ पे होना चाहिए। ये मत भूलिए कि लगातार तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी खुद यहाँ पे जो किसान है जो नैनो फैक्ट्री से प्रभावित हुए थे उनको लगातार यहाँ बंगाल सरकार 2000 रुपए देती है, मुआवजा देती है, 16 किलो चावल देती है और उनकी देखरेख करती है। लेकिन 13 साल में और लगातार तृणमूल की सरकार में वही स्थिति देख के ना विकास, ना औद्योगिकरण, ना रोजगार, इसके चलते बहुत चीजें जो है लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता में एक चीज आई कि क्या यहाँ पे भी विकास होना चाहिए, क्या नैनो के चलते यहाँ का के जाने के बाद यहाँ का विकास रुक गया। ये सब सवाल वोटरों के मन में है। और इस बीच आपने कोरोना संक्रमण की बात की, एहतियात की बात की। आपको दिखा दे कि किस तरह से चुनाव आयोग यहाँ पे ग्लव्स, दास्ताने बांट रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर की जांच हो रही है। आप देखिए यहाँ पे लगातार स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। जो भी वोटर अंदर जा रहा है कुछ इस तरह से मैडम इस तरह से ग्लव्स दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर की भी जांच हो रही है। अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो थैंक यू, आप बाहर चले जाइए। और यहाँ पे इस तरह से बायो वेस्ट के लिए, डिस्पोजल के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने हर एक बूथ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्वेता ये इंतजाम किया है। पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से हमने बंगाल में चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो लेफ्ट हो या बीजेपी की रैलियों में जो मंजर देखा, जो तस्वीरें देखी, क्या बहुत देर हो गई ये एहतियात बरतते हुए? क्योंकि जिस तरह से लगातार 4 चरणों के चुनावी प्रचार में मास्क डाउन था, ये सोच लगती है कि शायद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर कोरोना होता ही नहीं है। बिहार में हमने देखा था इसी तरीके की रैलियों में वोटिंग के दिन मतदाता आते हैं, वहां पर नियम कानून अलग हो जाते हैं, लेकिन जब रैलियां चलती रहती हैं वहां पर भीड़ होता है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अगर हो गई हिमांशु, तो वहां पर लोगों की भीड़ कैसे नजर आ जाएगी असल में नेताओं के सामने। लेकिन एक चीज जो एक फर्क बंगाल के चुनावों में, जैसे दिल्ली के अगर हम चुनाव देख लेते हैं, मनोज तिवारी के एक गाने को लेकर उनको घेर लिया जाता है और एक तरह से अगर आप पर्दे पर आते हैं या फिर आप एक कलाकार हैं तो ये आपका डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है, एडवांटेज नहीं हो सकता है। लेकिन बंगाल जहां पर हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी खुल कर ऐसे कलाकारों को सामने रखा है और बाबुल तो 2 बार सांसद होकर आने के बाद ये चीज प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये बंगाल के चुनाव को लेकर भी और बीजेपी के तमाम चीजें जो दूसरी जगहों पर अलग और यहां पर अलग हो जाती है, जिन पर वो इस समय और इस बार के चुनावों में दांव लगा रही है। यानी कि चाहे उत्तर बंगाल हो जाए, वहां के मुद्दों को उस हिसाब से जोड़ना, दक्षिण बंगाल में जाकर वहां पर चाहे कितने भी चमकीले सितारे हो उन पर दांव खेलना, क्योंकि वहां पर वो एक अच्छा फॉर्मूला उनके लिए साबित हो सकते हैं। देखिए श्वेता, बिल्कुल बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रहती है, चुनावी मुद्दे भी हो, उनके कैंडिडेट बड़े सेलेक्टिव होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जाकर वो अट्रैक्ट कर सके। मनोज तिवारी की हमने बात की, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद रहे हैं और आप देखिए अभी भी 2 बार सांसद हो गए। एक उनका अलग चार्म है पूर्वांचली वोटर्स के अंदर और इसीलिए अगर हम देखें तो पूरे बंगाल चुनाव में बीजेपी ने टॉलीवुड के जितने अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं उनको मैदान में उतारा है और ये बीजेपी की कोशिश है कि इनके जरिए जो है वो चुनाव जीता जाए।
चुनावी मुद्दों के साथ साथ वो ये जानते हैं कि किस व्यक्ति को देखकर उनको ज्यादा वोट मिल सकता है, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का हमेशा पार्ट रहता है। श्वेता, दूसरी चीज, एक और चीज है, बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं, उनको तोड़ा जाए और उनके सहारे जो है वो सत्ता में पहुंचा जाए। तो बीजेपी ने ये कोशिश 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी, जिसमें बीजेपी को सक्सेस तो मिला था, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ 18 सीटें जीत ली थी और लोकसभा की, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन और अब 6 सांसदों को मैदान में उतारा और एक राज्यसभा के जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे स्वपन दास गुप्ता, उनको मैदान में उतारकर बीजेपी की एक कोशिश है कि इन सांसदों को मैदान में उतारकर ज्यादा से ज्यादा ये दिखाया जाए कि वो सीरियस चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सहारे जो है विधानसभा का जो है वो बहुमत हासिल किया जाए और 2 मई को जब नतीजा आए तो यहाँ कमल खिल जाए। तलवार है, बहुत कुछ दांव पर डाल दिया है बीजेपी ने इन चीजों को लेकर। यानी कि आपका सांसद, आपके मंत्री अगर यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके जीतने से आपको जितना फायदा है, उनके हारने से उतना ज्यादा नुकसान है। बहुत दुधारी तलवार है ये। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये बगावत कर रहे हैं कि हमने इतने साल मेहनत की और टीएमसी के उम्मीदवारों को लाकर दिया गया, अगर उनको जीत नहीं मिलती है तो अपने भी काडर के टूटने का डर हो जाता है। बहुत रिस्क भी है इसमें। देखिए, बिल्कुल रिस्क होता है बीजेपी के लिए। ये बीजेपी हमेशा ये रिस्क लेती है। मैंने आपको पहले भी बताया, उत्तराखंड हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये रिस्क बीजेपी ने लिया है और इसमें सक्सेस मिला। आप देखना यह है कि यहां ये रिस्क जो बीजेपी ने लिया है, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के जो लोगों को लाकर टिकट दी है और अपनी पार्टी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनको नाराज किया है, तो उस पर कितना बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मना पाती है और अपने नेताओं को मना पाती है कि चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, सरकार बनाना बहुत जरूरी है, आपको देखना होगा। और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो एक ऐसी नदी है जिसमें सब कुछ आकर जो है वो पवित्र हो जाता है।